लोगों से सुझाव मांगकर हम अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को तैयार करेंगे जी। सबसे पहला लोगों ने कहा है कि यहाँ पर गंदे पानी की समस्या है जी। हर घर में तो पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी जमीनी स्तर पर उतरी हुई है और लोगों से सुझाव लेती हुई भी नजर आ रही है। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद है। पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल समेत जो बीजेपी के विधायक हैं अजय महावर, वो खुद जमीनी स्तर पर है चांदनी चौक में और यहाँ रहने वाली जो जनता है उनसे सुझाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार के सुझाव ले रहे हैं, क्या कुछ संकल्प पत्र है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे विजय गोयल जी मौजूद हैं। गोयल जी, आप पहले बताइए कि लगातार बीजेपी जमीनी स्तर पर है और सुझाव लेते हुए नजर आ रही है, क्या ये सुझाव आने वाले विधानसभा में अपने मैनिफेस्टो में आप जारी करें? यही लोकतंत्र है जी, जिसके अंदर लोगों से सुझाव मांगकर हम अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को तैयार करेंगे जी। कोई दूसरी पार्टी दिखा दीजिए जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर लोगों से पूछ रही हो कि भाई आपकी समस्याएं क्या हैं, ताकि हम इसको शामिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें समस्याएं नहीं पता हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ खुले दिल से लोग जो हैं वो अपने सुझाव यहाँ दे रहे हैं। इस समय हम चांदनी चौक के अंदर खड़े हैं। हमारे साथ एमएलए अजय महावर जी साथ के अंदर है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं। और इसीलिए हम ये लोगों से सुझाव ले रहे हैं ताकि इन सुझावों के आधार पर हम संकल्प पत्र बनाएं, उसको शामिल करें। और अभी मैंने देखा है जिन लोगों ने सुझाव दिए उसने चांदनी चौक में सबसे पहला लोगों ने कहा है कि यहाँ पर गंदे पानी की समस्या है जी। हर घर में तो पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है जी। दूसरी समस्या सीवरों की है, सीवर जाम है। एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल के पास, दिल्ली सरकार केजरीवाल के पास, किंतु करना कुछ नहीं उन्होंने। 10 साल उन्होंने सिर्फ लोगों को बहलाया है। वो सोचते हैं कि भाई 2 रेवड़ी बांटकर वो लोगों के वोट ले लेंगे, पर लोगों को ये सोचना चाहिए भाई आप ये देखिए केजरीवाल की सरकार में 10 साल में पॉल्यूशन साफ हुआ क्या? पॉल्यूशन हटा क्या? नहीं हटा। यमुना साफ हुई क्या? प्रदूषित की प्रदूषित रही, यमुना हटी नहीं। सड़कें ठीक हुई क्या कि टूटी पड़ी हैं? टूटी की टूटी पड़ी हुई हैं जी। अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती हैं, अभी आपके सामने कह रहे थे दवाइयाँ मिलती नहीं हैं। रोगी बरामदों के अंदर पड़े हुए हैं। कूड़े के पहाड़ कह रहे थे 1 साल में कटा दूंगा, आज 10 साल हो गए कूड़े के पहाड़ हैं। ये लोगों के सुझाव आ रहे हैं। इन्हीं सुझावों को हम आप देखिएगा संकल्प पत्र में शामिल करेंगे जी। तो लगातार मैनिफेस्टो को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। कितनी जल्दी मैनिफेस्टो आ सकता है दिल्ली में? मैं समझता हूँ अगले हफ्ते के अंदर मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल सड़क पे ही लोगों से नहीं, हम तो व्यापारियों के क्षेत्र से, शिक्षकों के क्षेत्र से, महिलाओं से, युवाओं से, आरडब्ल्यूए से, ट्रेडर एसोसिएशन से, इन सब से हमने सुझाव लिए हैं। उनके सुझाव करके क्लब करेंगे। दिल्ली तो समस्याग्रस्त है इस समय और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, अपना शीश महल बना लिया, दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया, जेल भी काट आए और अब वो समझते हैं 2 रेवड़ी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 रेवड़ी होंगी। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ जी, आपको जो सुविधाएं या जो मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है वो बिजली, पानी, महिला की बस यात्रा, ये सब कंटिन्यू रहेंगी, कोई हटेगी नहीं। केजरीवाल शोर मचा रहा है, बीजेपी आएगी तो आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमको दिल्ली में बीजेपी का राज चाहिए। राज इसलिए चाहिए कि अरविंद केजरीवाल यहाँ रहा तो दिल्ली बड़ी तेज़ी से स्लम बन जाएगी। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने का काम कर रहे हैं। लड़ना चाहिए इनको प्रदूषण के, यमुना के गंदे पानी से, टूटी सड़कों से, कूड़े के पहाड़ से, अस्पताल और स्कूलों की समस्याओं से, पर लड़ रहे हैं उससे। हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में, हम दिल्ली के अंदर मिलकर वो बनाएंगे जी। बीजेपी विधायक अजय महावर जी हैं। महावर जी, लगातार बीजेपी हर वर्ग के लोगों के पास जा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ सुझाव आ रहे हैं? बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। आदरणीय नेता विजय गोयल जी ने हमारी सारी बातों को आपके सामने रखा। यहाँ पर भी हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं, बहुत सारे सुझाव आए, वैल्यूबल आए हैं। पर लोग एक बात पूछ रहे थे मुझसे कि केजरीवाल जी ने कहा महिलाओं को पैसे देंगे, और भाई साहब 2.5 साल से पंजाब में पैसा नहीं दिया, क्या यहाँ भी नहीं देंगे? क्या यहाँ भी धोखा देंगे क्या? ऐसा लोग हमसे यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि वहाँ भी 1000 रुपया कहा था। मैंने कहा बहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस जिस राज्यों में कहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, सब राज्यों में हम लोग दे रहे हैं। तो भाजपा ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा करेगी। ये बात सच है कि केजरीवाल यहाँ पर दे सकता था, 10 साल से सरकार थी, लेकिन चुनाव के पहले शगुफा छोड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में शगुफा छोड़ा था और पंजाब में नहीं दिया 2.5 साल में, जिसने 2 राज्यों में कह के डिलीवर नहीं किया और भाजपा ने 5 राज्यों में कह के 5 राज्यों में दिया। यह कथनी और करनी का फ़र्क है, यह साफ इरादे और वादे का फ़र्क है।
तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। जैसा आदरणीय विजय गोयल जी ने कहा, पानी की समस्या आ रही है, सीवर की समस्या आ रही है, प्रदूषण की समस्या आ रही है, यमुना मैली की समस्या आ रही है। लोग कह रहे हैं हमने साफ पानी मांगा था, इसने एक पर एक दारू फ्री दे दी, हम तो इसलिए नहीं लाए थे इन्हें। लोग कह रहे हैं 5 लाख का आयुष्मान योजना फ्री नहीं दिया, बाकी राज्यों में मिल रही है। 70 साल से ऊपर वालों को मोदी जी ने पहले कैबिनेट में पास कर दिया, दिल्ली में रोक दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। भाजपा की सरकार आएगी, पहली कैबिनेट में 70 साल से ऊपर को पास करके और आयुष्मान का लाभ देगी। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार लाना है, दिल्ली में कमल खिलाना है, केजरीवाल को भगाना है और दिल्ली को संवारना है। बिल्कुल, लगातार बीजेपी दिल्ली की जनता के बीच में है और लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी सुझाव भी लेते हुए जनता से नज़र आ रही है। और ऐसे में बीजेपी नेताओं का कहना है कि आने वाले मैनिफेस्टो में इन सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।